अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवान अहमद खान। आप देख रहे हैं टेक प्लस टेक्स। यार, आज की जो वीडियो है, बेसिकली आज हम केस स्टडी करेंगे। और ये केस है एक टैक्स पेयर और अगेंस्ट कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू गुजरांवाला। अच्छा, केस जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। केस जो है वो डिपेंड कर रहा है मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी के ऊपर। यानी जो लोग मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी को स्किप कर देते हैं या वो उसको गलत रेट यूज़ करते हैं, ये उनके लिए ये केस स्टडी हम आज लेकर आए, ताकि वो लोग इस चीज़ से कुछ इसमें उनको सीखने को मिले कि अगर वो इस तरह की गलतियां करते हैं तो वो उनको क्या इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस बाद में जो है कॉन्सिक्वेंसेस के क्या में उनको जो है इसमें फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो हुआ कुछ यूँ कि एक टैक्स पेयर ने टैक्स ईयर 16, 17 में और 18 में मिनिमम जो टैक्स था उसकी लाइबिलिटी जो है वो उन्होंने पे नहीं की और कम पे करी। और उसकी बेसिस पे उनके पास एक नोटिस आता है। जो नोटिस के रिस्पॉन्ड में वो कहते हैं कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक डीलर हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के। और जैसे कंपनीज हैं, हायर है, डॉलेंस है, पेल है, इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं। उसमें जो है इनका तमाम तरह जो माल जो इनकी गुड्स है वो सारी वहाँ से आती है और ये उसके डीलर हैं। और उसके बाद ये इन पे ये रेट जो है एप्लीकेबल नहीं होता 1%, और बाद में जो 1.25% हो गया था वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होता एज पर इन्होंने अपने रिस्पांस में ही कहा। जबकि डिपार्टमेंट का ये कहना था कि आप जो है एफएमसीजी सेक्टर कह लें या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो ये सेक्टर है, इसका जो रेट है रिड्यूस रेट, उस पर आप फॉल नहीं करते हैं। आपका जो टैक्स की जो आपकी जो एप्लीकेटिव बनती है, जो एम्बिट बनता है, वो मिनिमम टैक्स का वो बनता है 1.25 और 1% वाला। तो उस पर जो है इनका ऑर्डर हो गया पास और इन पे लाइब्रेरी जनरेट कर दी गई डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर इन्होंने इसको अपील में केस लेके गए। और जब अपील में गए तो वहाँ पर इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पे प्रोवाइड करे। जब वो वहाँ पे रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे कुछ कंपनीज जो हैं वो इनको एज ए डीलर जो है वो शो करते हैं अपने सर्टिफिकेट पे, जो अक्सर लोग लगाते हैं अपनी शॉप्स के ऊपर। लेकिन एक जो पेल है, उन्होंने इसको लिखा था डीलर स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, हमारे लॉ में डीलर का कोई कह लें कि ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेम जो है कह लें कि सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे हों या सेम ही उनको बेनिफिट्स मिल रहे हो। ऐसा कुछ ऐसा ये वहाँ पे लॉ में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन है बिल्कुल सेक्शन 2 में। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 में है। और उसमें जो है उसको ब्रीफ किया हुआ है, लेकिन डीलर को एज ए स्लैश डीलर करके कहीं नहीं लिखा हुआ। तो वहाँ पे इनका केस जो है उसी वक्त इसको जो है कह लेंगे एक वो पॉइंट मिल जाता है अपील ट्रिब्यूनल को कि ये जो जिस बेसिस पे ये केस को डिफेंड करना चाह रहे हैं वो बेसिस बनती ही नहीं है, क्योंकि डीलर की बात तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर होते उस डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन पे ये फॉल कर रहे होते कि उसको उसको फुलफिल कर रहे होते उस रिक्वायरमेंट को, तो इनको समझ आता और उसके बाद ये चीज़ें उनके लिए बिल्कुल होती हैं। लेकिन क्योंकि ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, ना इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन उस बेसिस पे कराई हुई है, ना इनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसको ये प्रूव कर सकेंगे ये इनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस कंपनी के या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो वहाँ पर जो है इस वजह से इनका केस जो है वो ये हार गए वहाँ पर। और अपील ट्रिब्यूनल में भी इनको जो है जो कमिश्नर की फाइंडिंग थी उन्होंने उसको ही आगे परसू कर दिया। तो यार, इस वीडियो का मकसद ये था कि हम अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि आप लोग जब फाइलिंग करवा रहे हों किसी से या खुद कर रहे हों, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो या आप अपनी सर्विस कैटेगरी जो आप समझते हैं, पहले आप चेक कर लें कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते भी हैं। क्या आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को उस कैटेगरी में करवाया हुआ है? क्या आपने उसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने कंप्लीट की है? और उसके बाद आप वो टैक्स रेट्स अप्लाई करें, क्योंकि देखें ये चीज़ें जब कुछ साल बाद उठती हैं और जब आपको इस तरह के नोटिस आते हैं तो ये अमाउंट काफ़ी कह लेंगे ज़रा एक सेटअप होता है। इंसान एक 2-3 साल में जब वो एक लेवल पे आता है, बाज़ औक़ात जैसे इस वक्त कहा जाए तो मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है कंपनीज फेस कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं। तो इस वक्त जो है अगर कोई इस तरह नोटिस आ जाए आपको 3 साल का और उसमें जो लाइबिलिटी जनरेट हो वो भी मतलब मिलियंस में जाएगी अमाउंट, तो डेफिनेटली वो बहुत कह लें कि आपको जो है इस पर प्रॉब्लम होगी।
और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट चार्ज भी होते हैं, जो अगर आप कोई टैक्स पेमेंट को डिले करते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी में आने से, तो वो उस पे पेनल्टीज़ वगैरह भी होती हैं, और वो जब पेनल्टीज़ ऐड अप होंगी 3 साल के बाद, तो वो काफ़ी हार्श हो जाएगा। तो गुज़ारिश ये है कि फाइलिंग करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें, और किसी क्या लेंगे, किसी ऐसे प्रैक्टिशनर से या किसी लॉयर से जो वेल वर्स्ड हो लॉ से, और जो एक प्रैक्टिस कर रहे हो, एक अरसे से कर रहे हो, एक वेल नोन नेम हो, तो उससे आप ये काम करवाएं, चाहे फीस थोड़ी ज़्यादा दे दें, लेकिन आप ये काम जब किसी प्रोफेशनल से करवाएंगे, तो आपको इस तरह के इश्यूज जो है बाद में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की वीडियोस, इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।